हेलो डियर, आपका मेंसुरेशन 3D की अगली वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है। ये अपनी लास्ट वीडियो होएगी मेंसुरेशन 3D की। इसके अंदर जो अपने रिमेनिंग मिसलेनियस कंसेप्ट्स हैं, थोड़े से अलग तरह के जो क्वेश्चन आते हैं, जो थोड़े से अलग तरह के कंसेप्ट हैं, वो हम सब यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो इसके बाद आपका मेंसुरेशन 3D ख़त्म हो जाएगा, फिर हम अगले टॉपिक पर मूव करेंगे। तो चलिए पेन नोटबुक लेकर आ जाओ, बढ़िया सा माहौल बना लो हर बार की तरह। ठीक है, अपने मूड को फ्रेश कर लो और थोड़ा सा जो भी चीज़ें आपके पास हैं, जो आपके पास नहीं है उनको अपने दिमाग से हटाओ। जो आपके पास हैं उनके ऊपर ध्यान रखा करो कि मेरे पास ये फैमिली मेम्बर हैं, ये हैं, ठीक ठाक हेल्थ है, ये है, और खुश रहने की कोशिश किया करो ताकि जो भी काम है आपके सारे बढ़िया तरीके से आप कर पाओ। तो दिन में 1-2 मिनट, ज़्यादा नहीं है, थोड़े ग्रेटिट्यूड के फील किया करो कि हाँ यार लाइफ ठीक तो चल रही है, और इम्प्रूव कर लेंगे बट ठीक ठाक चल रही है, ऐसी भी बात नहीं। ठीक है, बहुत सारी आपके पास ऐसी चीज़ें होंगी जो आप कितने भी रुपए आपको मिल जाए आप उनको ट्रेड नहीं करोगे। उम्मीद है ऐसी चीज़ें आपके पास होंगी, आपके फैमिली मेम्बर हैं, आपकी हेल्थ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी अमूल्य चीज़ें हैं, तो उनके लिए ग्रेटफुल रहो। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट, चेंज इन टोटल सरफेस एरिया ड्यू टू कटिंग। कई बार हम जो सॉलिड शेप है उनको काट देते हैं और उसके कारण, एक तो मैंने क्या किया था, सॉलिड शेप को काटा नहीं था, उसमें से डिग करके कई शेप्स हमने निकाल लिए थे। जैसे मान लो एक सिलेंडर है, उसमें से मैं एक हेमिस्फीयर निकाल लूँ तो टोटल सरफेस एरिया में कुछ चेंज आता है, वॉल्यूम में कुछ चेंज आता है। वॉल्यूम के इक्वेशन तो सिंपल हो गए, बड़ी फिगर का जो वॉल्यूम है उसमें से जो भी शेप आपने काट के निकाली है उसका वॉल्यूम घटा देंगे, तो ये इक्वेशन वो कम ही देता है। टोटल सरफेस एरिया डिग करके आपने निकाल लिया, ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ, अगर कोई भी शेप है उसको अगर कोई काट दे, उसको काट कर 2 टुकड़ों में कर दे, मान लो यहाँ से मैंने कट लगा दिया तो 2 टुकड़ों में 2 सिलेंडर हो गए। ठीक है, तो नेट क्या चेंज है? तो जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं उस तरह का कंसेप्ट यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा क्यूबॉइड के साथ, और ये मैंने व्हाइट स्क्रीन जानबूझ के लिए है बिकॉज ये डायग्राम्स अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले आपके सामने एक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट गिवन है। अगर मैं इसके ऊपर एक कट लगाऊं ऐसे, आप मान लो ये एक पनीर का टुकड़ा है, एक बटर का टुकड़ा है, जो भी हम काट सकते हैं, एक रबड़ का टुकड़ा मान लो, इरेजर का टुकड़ा, अगर मैं इसको ऐसे कट लगाऊंगा तो मैं आपकी जस्ट विजुअलाइजेशन डेवलप करवा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ताकि हम अच्छे से क्वेश्चन को कर पाए। तो कुछ ऐसी चीज़ हमारे सामने होएगी ना, अगर मैं इसको कट लगाऊंगा तो ये 2 हिस्सों में कट जाएगा, तो जो नया एरिया दिखेगा आपको, मैं बात कर रहा हूँ टोटल सरफेस एरिया की, तो नया एरिया आएगा काटने से, वो कौन सा होएगा? वो एक तो ये होएगा, एक तो ये वाला होएगा, और एक एग्जैक्टली सेम यहाँ पर होएगा। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है L, और ये वाली डायमेंशन कितनी है? ये है H। तो यहाँ पर 2 सरफेस हो गए, कैसे? रेक्टेंगुलर 2 सरफेस हो गए। एक का एरिया है 2 × L × H, और दूसरे का एरिया भी एग्जैक्टली वही होएगा। क्यों? जब चाकू हमने चलाया तो एग्जैक्टली एक ही जगह पर चलाया, तो जितना भी एरिया एक फेस का आएगा उतना ही दूसरे फेस का आएगा। एग्जैक्टली एक जगह से कट के 2 चीज़ें बनी हैं, वो दोनों पहले चिपके हुए ही थे, एक जगह पर ही चिपके हुए थे, तो इसका एरिया और इसका एरिया सेम होएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर एक क्यूबॉइड को ऐसे काटेंगे तो 2 नए रेक्टेंगुलर फेस होंगे, और बाकी का जो एरिया है वो तो वही है पुराना, नए फेस तो यही निकले हैं। तो मैं सिर्फ चेंज की बात कर रहा हूँ कि क्या चेंज आया है, क्या नया आया है। और काटने से हमेशा नई चीज़ें आती हैं, एरिया कभी भी घटेगा नहीं, नया आएगा। घटेगा कब? जब आप चीज़ों को जोड़ देंगे। ठीक है, अगर मैं इसमें यहाँ पर कट लगा दूँ ऐसे, तो ऐसे 2 टुकड़ों के अंदर टूट जाएगा। देखो, तो फिर से नया एरिया आपको दिखेगा, एक तो यहाँ पर दिखेगा और एक ऐसा ही यहाँ पर दिखेगा, जो फिलहाल यहाँ पर दिख नहीं रहा बिकॉज 3D शेप है। ठीक है, तो इस रेक्टेंगल की लंबाई कितनी है भैया? ये वाली डायमेंशन कितनी है? B, और ये वाली डायमेंशन कितनी है? H। तो B × यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया, पता नहीं क्यों लिख दिया, सॉरी, और कई लोगों का दिमाग यहीं पर अटका हुआ होगा, फिर वो दोनों का सम करके लिख दिया। ठीक, तो इसका एरिया होएगा B × H, इसका एरिया होएगा B × H। ठीक है, द नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पर ऐसे कट लगा दूँ, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब इसकी हाइट के अलोंग कट लगा दूँ, तो ये ऐसे 2 हिस्सों में बट जाएगा। उम्मीद है कि आप चीज़ों को विजुलाइज कर पा रहे होंगे। तो यहाँ पर भी 2 फेस एरिया के हो जाएंगे, नए एरिया के। ये जो भी रेक्टेंगुलर रीजन नया आया है, इसकी लंबाई है L और चौड़ाई है B।
तो एल बी। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर है। ऐसे नए फेस आते हैं। अब मैं आपको एक और नई चीज़ बताऊं यहाँ पर, अगर मैं ये तीनों कट लगा दूं, अगर मैं ये वाला कट भी लगा दूं, मतलब इसकी ब्रेड्थ को भी 2 हिस्सों में बांट दूं, इसकी लेंथ को भी 2 हिस्सों में बांट दूं ऊपर से भी और ऐसे भी। मैं कह क्या रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि लेंथ को, ब्रेड्थ को, हाइट को, तीनों को एक एक कट लगा दूं तो क्या होएगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाह रहा था, ज़रूरी नहीं है हर एक क्वेश्चन में तीनों कट लगेंगे, लेकिन अगर किसी में लगे तो, क्योंकि कई बार लगते हैं। देखो मैंने ये वाला कट मारा, ये वाला कट मारा, ये वाला कट मारा, तो कुल मिलाकर 8 हिस्सों में चीज़ बट जाएगी, 8 हिस्सों में चीज़ बट जाएगी। ठीक है, तो मैं सिर्फ इंटरेस्टेड हूँ जो नया एरिया आ रहा है, नया एरिया कितना आएगा। देखो जब मैंने ये कट मारा तो 2 इंटू एल इंटू एच, लंबाई इंटू चौड़ाई, ऐसी ऐसी 2 रेक्टेंगल आई। जब मैंने ये वाला कट मारा तो 2 इंटू बी इंटू एच, जब मैंने वो वाला कट मारा तो 2 इंटू एल इंटू बी। कई बच्चों को ये भी कन्फ्यूजन होगा कि अगर आप इकट्ठे कट मारोगे तो टोटल तो 8 फीस बन जाएंगे, तो ये क्यों बोल रहे हो। अरे भाई इनको फर्दर काट लो, बट ये नया एरिया तो आ ही चुका है, भले ही इसको आप 2 टुकड़ों में कर दो, ऐसे काट के 4 टुकड़ों में कर दो, बट ये जो नया एरिया हर एक कट के साथ आ रहा है ये तो आएगा ही आएगा ना। तो मैं सिर्फ नए एरिया की बात कर रहा हूँ, हर एक कट के साथ नया एरिया आ रहा है। तो ये एरिया कितना है बताना। ये किस चीज़ का फॉर्मूला बन गया भाई, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये तो टोटल सरफेस एरिया हो गया। तो यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट और बता दूं कि जब आप हर डायमेंशन पर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, हर तरफ एक कट मारते हो तो एक कट से एक बार जो टोटल सरफेस एरिया जितना भी होता है वो आ जाता है नया, मतलब कि जो नया जो सरफेस आता है वो एक बार टोटल सरफेस एरिया के बराबर है। या फिर इसको मैं दूसरे तरीके से बताऊं, अगर आप हर एक डायमेंशन पर एक कट मारते हो तो 100% बढ़ जाता है टोटल सरफेस एरिया, जितना पहले था उतना ही नया आ जाता है। अगर आप 2 कट मारते हो, 2 कट कैसे, 2 लंबाई पर, 2 चौड़ाई पर, 2 हाइट पर, ऐसे 2 कट मारते हो तो 200% बढ़ जाता है। हर डायमेंशन पर 2 कट, हर डायमेंशन पर 3 कट मारोगे तो 300% बढ़ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक, ये समझ में आ गई बात, क्लियर। नेक्स्ट, फिर से एक क्यूबॉइड है, मान लो मैंने इसको ऐसे कट मारा, इसको ऐसे कट मारा, इसको ऐसे कट मारा, जिसकी मैं बात कर रहा था। यहाँ पर मैंने जैसे ये लंबाई है, लंबाई को भी काट दिया 2 हिस्सों में, ये चौड़ाई है, मैंने चौड़ाई को भी काट दिया, ये हाइट है, मैंने हाइट को भी काट दिया। तो यहाँ पर क्या होएगा, तो वही चीज़ यहाँ पर चीज़ बता देता हूँ। आपने एक कट मारा तो जो टोटल सरफेस एरिया है वो 100% बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर आपने लंबाई पर, ये देखो लंबाई पर कितने कट मारे, 1 2 कट मारे हैं। चौड़ाई पर, ब्रेड्थ पर कितने कट मारे हैं चाकू से, 2 कट मारे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा इसको 3 टुकड़ों में बांट दिया, मैं बोल रहा हूँ चाकू से कट कितनी बार किया। तो यहाँ पर 2 बार कट किया है, यहाँ पर 2 बार कट किया है, और हाइट में भी 2 बार कट किया है। अगर आप हर एक एज को 2 बार काट देंगे, हर एक एज पर 2 कट मार देंगे, तो भैया जो इंक्रीमेंट है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, 200% हो नहीं जाएगा, 200% बढ़ जाएगा। पहले जितना था उसका 200%, उसका दुगना बढ़ जाएगा। अगर पहले टोटल सरफेस एरिया 5 यूनिट था तो 10 बढ़ जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक, क्लियर है, सिंपल सी बात समझ में आ रही है। अब एक और यहाँ पर बात है, एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि भैया टोटल कितने क्यूब बनेंगे छोटे छोटे। अगर ये बात चलेगी छोटे छोटे कितने क्यूब बने, तो हम ये देखेंगे, मान लो आपने हर एक एज पर 2 कट मारे हैं, आपने हर एक एज पर 2 कट मारे हैं, तो देखो लंबाई पर कितने क्यूब हैं, 1 और 1 2, चौड़ाई पर 1 कट मारा है तो 1 और 1 2, और हाइट में कितने क्यूब हैं, 1 और 1 2। तो यहाँ पर कितने क्यूब हैं। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि यहाँ पर मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर टोटल कितने डिब्बे हैं, तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5 5, 1 2 3 3, तो टोटल डिब्बे हैं सर 5 इंटू 3 15। इतना दिमाग है कि नहीं, गिनने तो नहीं लग जाओगे सबको, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे तो नहीं गिनोगे। तो ऐसे ही अगर हमने किसी क्यूबॉइड को काटा, ये 3D चीज़ है। यहाँ पर आपने देखा कि लेंथ के अलोंग कितने डिब्बे हैं, 5, ब्रेड्थ के अलोंग कितने डिब्बे हैं, 3, तो पूरे इसमें कितने डिब्बे होंगे, 5 इंटू 3।
ऐसे ही लेंथ के लॉन्ग 2 डिब्बे, ब्रेड्थ के लॉन्ग 2 डिब्बे, हाइट के लॉन्ग 2 डिब्बे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 छोटे छोटे क्यूब बन जाएंगे यहाँ पर, या क्यूबॉइड बन जाएंगे। यहाँ पर कितने क्यूबॉइड बनेंगे? लेंथ के लॉन्ग 3 डिब्बे, 1 2 3, ब्रेड्थ के लॉन्ग 1 2 3 और हाइट के लॉन्ग 1 2 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 27 बॉक्स यहाँ पर बनेंगे, 27 क्यूबॉइड बन जाएंगे। अगर आपको ये देखना है कि टोटल कितने डिब्बे बनेंगे, तो ये देखो लेंथ के लॉन्ग कितने बने, ब्रेड्थ के लॉन्ग कितने बने, हाइट के लॉन्ग कितने बने, उनकी गुणा कर दो। अगर आपको ये देखना है कि लंबाई, चौड़ाई और हाइट में इक्वल नंबर ऑफ कट मारे गए हैं, सेम कट मारे गए हैं, तो 2 कट मारे गए हैं, तो टोटल सरफेस एरिया 200% पड़ जाए। कई बार क्वेश्चंस के अंदर ये डायरेक्टली यूज हुआ है। तो जो बच्चा लंबे तरीके से करेगा ना, वो बैठा रहेगा, 2 मिनट खराब करेगा, आप 2 सेकंड में लगा कर निकल जाओगे इसको। और ये आपको किसी बुक में मिलेगा नहीं, क्योंकि मैंने किसी बुक से नहीं ये सीखा है, ऐसे खुद जो मैंने आपको बताया काट के ऑब्जर्व करके ही मैं सीख के आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये जो चीज़ है भाई, ये लिख लो आप अपनी नोटबुक, या फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। 2 कट तो 200% इंक्रीमेंट इसका टोटल सरफेस एरिया का, और 27 क्यूबॉइड बने हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पर हर एक एज पर 3 कट कितने मारे हैं? 1 2 3, ब्रेड्थ में 1 2 3, हाइट में ये ऐसे हाइट है 1 2 3, तो यहाँ पर जो टोटल सरफेस एरिया है वो 300% बढ़ जाएगा काटने से पहले जितना एरिया था उसके कंपैरिजन में। ठीक है, और टोटल बॉक्स कितने बनेंगे? 1 2 3 4, 4 इंटू 4 इंटू 4, 64 डिब्बे बनेंगे ऐसे काटने पर छोटे छोटे। कई क्वेश्चन में नंबर ऑफ डिब्बे निकालने की जरूरत पड़ जाती है। ठीक, क्लियर? अब ये देखो, ये देखो, तो यहां पर लेंथ के अलोंग कितने कट मारे हैं? 1 2, लेंथ को कितने चाकू से काटा? 1 2, ब्रेड्थ को, ये ब्रेड्थ है, यहाँ पर 1 ही कट मारा 1, और हाइट में 3। तो यहाँ पर अब ये वाली चीज़ यूज़ नहीं आएगी कि 1 कट मारा तो 100%, 2 कट मारे तो 200%, 3 कट मारे। वो कब काम आती है? जब लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों जगह सेम नंबर ऑफ कट मारे जा सकते हैं। ये एक जनरल सा क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे अगर करना पड़ेगा, तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि कितने बॉक्स बनेंगे। तो लेंथ के अलोंग कितने बॉक्स हैं? 1 2 3, 1 2, ब्रेड्थ के अलोंग 2 हैं, और हाइट के अलोंग 1 2 3 4 4। तो टोटल इतने डिब्बे बनेंगे। टोटल कितने डिब्बे बनेंगे? 4 3 12 दूनी 24, 24 डिब्बे बनेंगे। और एक डिब्बे का टोटल सरफेस एरिया कितना है? यहाँ पर हम एक बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया लिख देंगे। अगर आपको सभी डिब्बों का निकालना हुआ कि सारे डिब्बों का काटने के बाद टोटल सरफेस एरिया कितना है, तो हम देखेंगे डिब्बे कितने बने और एक डिब्बे का टोटल सरफेस एरिया। सर एक डिब्बे का कैसे निकालेंगे? तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मान लो लेंथ जो है वो 12 है तो 4 4 4, ब्रेड्थ मान लो 6 है तो 3 3, और हाइट मान लो कुछ भी 8 है तो 2 2 2 2, 4 बराबर हिस्सों में बांटा है ना। तो एक डिब्बे की लंबाई आ गई 4, 3 और 2, इनको यूज कर लोगे। लेंथ को 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया, हर एक डिब्बे की लेंथ 3 हो गई, चौड़ाई 3 हो गई, हाइट 2 हो गई, तो 4 3 2। अब आपको 2 इंटू LBBHHL वो फॉर्मूला आता है, निकाल दोगे। कितने परसेंट बढ़ गया? तो ये तो नए वाला हो गया, डिवाइड बाई पहले कितना था उससे डिवाइड कर दोगे। क्वेश्चन करूंगा तो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज अभी भी समझ ही रहे होंगे। ठीक है, अभी सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूं आपको। क्लियर है? चलो तो क्वेश्चन करके दिखाओ। ए सॉलिड क्यूब इज कट इनटू 27 आइडेंटिकल क्यूब्स। तो यहाँ पर हमें एक बात पता हो जानी चाहिए, क्या कि 27 आइडेंटिकल क्यूब में काटा है। तो 27 क्या है? 27 इज 3 की पावर 3। तो इसका ये मतलब है भैया 3 इंटू 3 इंटू 3, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों जगह 3 हिस्सों में बांटा गया है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, तभी 27 क्यूब बनेंगे। हर जगह 3 डिब्बे बने हैं। अब वो क्या बोल रहा है? व्हाट इज द, ये आया हुआ क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया। तो अब कई बच्चे यहाँ पर 300% ही मार देंगे। मैंने क्या बोला था?
जितने कट होंगे, अगर n कट होंगे, हर एक डायमेंशन पर n कट होंगे, लंबाई में, चौड़ाई में, ऊंचाई में, तो n इंटू 100 इतने % बढ़ेगा अपना टोटल सरफेस एरिया। कट कितने हैं? 3 हिस्सों में तो बांट दिया, पर कट तो 2 ही है ना, कट तो 2 ही है। कोई मेरे पास डंडी है, उसको ऐसे, मेरे पास एक धागा है, उसको मैं कैंची से एक बार यहां से काटूं, एक बार यहां से, 2 कट से ही वो 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा। अगर 2 हिस्सों में बांटना तो एक ही कट काफी होता है ना, बीच में मारो 2 हिस्सों में बढ़ गया। ये थोड़ी है कि 4 टुकड़े किए तो 4 बार काटा होगा, ना ना ना, जितने टुकड़े किए उससे एक कम बार काटनी पड़ती है चीज, ठीक है। तो 2 कट लगाए हैं हर एक डायमेंशन पर, तो 2 कट लगाए हैं तो 200% बढ़ गया। तो इस क्वेश्चन को बताओ कितना जल्दी आप कर दोगे, आएगा तो, ठीक है। थोड़ा कॉन्शियस रहना कि भैया कट से पता लगता है कितने % इंक्रीज हुआ है, ठीक है। डिब्बे गिनने हैं तो हम देखेंगे हर एक डायमेंशन पर कितने डिब्बे, ठीक है। क्लियर है? ये बताओ, ए क्यूबॉइड ऑफ साइज 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, मजेदार क्वेश्चन होंगे इस वीडियो के अंदर। इज कट इनटू 8 आइडेंटिकल पार्ट्स बाय 3 कट्स। 8 आइडेंटिकल पार्ट्स का क्या मतलब है? इसका मतलब है भाई ये 2 का क्यूब है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट पर हर जगह 2-2 डिब्बे हैं। कैसे हैं? यहाँ पर डायग्राम बना है क्या? नहीं बना, मैं बना के बताता हूँ। उसने 3 कट लगाए हैं, टोटल 3 कट लगाए हैं। कैसे? एक कट तो मैंने लगाया है ऐसे, ठीक है। ये इसकी क्या है? ये इसकी हाइट है, इसकी हाइट के लोग ऐसे एक कट मारा मैंने चाकू से, पूरी चीज को काट दिया। फिर एक कट मैंने ऐसे लगाया बीच में ऐसे, 2 कट हो गए। तीसरा कट मैंने इस डायमेंशन, अब ये क्या थी? लेंथ, लेंथ को 2 हिस्सों में बांट दिया मैंने, ये थी हाइट, हाइट को 2 हिस्सों में बांट दिया। ब्रेड्थ बची हुई है, इसको भी 2 हिस्सों में बांट देता हूँ, ये लो। तो टोटल कट तो 3 लगाए ना, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, ठीक है। तो 3 कट लगाए, तो और इसको 8 बराबर हिस्सों में बांट दिया। कैसे? देखो यहां पर भी 2 डिब्बे बने, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2। तो मैं जितना टाइम समझाने में ले रहा हूं उतना टाइम वहां पर करने में नहीं लगेगा, बट मैं चीजों को क्लियर कर रहा हूं आपके लिए ताकि इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना आए। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल दी 8 पार्ट्स? इन सभी 8 पार्ट्स का टोटल सरफेस एरिया कितना होएगा? तो यहां पर सिंपल सी बात है, जब, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, अगर लेंथ पर अलग नंबर ऑफ कट हो, ब्रेड्थ पर अलग नंबर कट हो, हाइट पर अलग नंबर ऑफ कट हो, तो हम क्वेश्चन को करेंगे कि भैया टोटल कितने डिब्बे बन गए, इतने बन गए, और एक डिब्बे का ये टोटल सरफेस एरिया है। लेकिन जब सेम नंबर ऑफ कट हो, एक लेंथ पर, एक ब्रेड्थ पर, एक हाइट पर, एक कट है, तो एक कट मारने से 100% बढ़ जाता है टोटल सरफेस एरिया। तो 100% बढ़ने का मतलब जितना भी पहले था उतना ही और बढ़ गया, उसका डबल हो गया। तो ठीक है, पहले टोटल सरफेस एरिया कितना था वो निकाल लेंगे और डबल कर देंगे, खत्म बात, खत्म बात। तो पहले कितना था? 2। और यहां पर एक और बात, यहां पर 30, 40, 50 है, तो मैं इस 0 को काट रहा हूँ, मैं 10 से काट रहा हूँ लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को। क्यों? मैं फालतू में 10 की कैलकुलेशन क्यों करूँ जब सब में कॉमन है? तो ये चीजें हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट से मैंने 10 काटा है, 1 डायमेंशनल। मैं निकाल क्या रहा हूँ? मैं निकाल रहा हूँ टोटल सरफेस एरिया, ये है 2 डायमेंशनल। तो यहाँ पर ये नहीं है कि उत्तर निकाल के 10 से गुणा कर दोगे, नहीं, 100 से गुणा करना पड़ेगा। 10 काटा है तो 100, ये 2 डायमेंशनल चीज़ है। तो मैंने 100 से गुणा कर दिया पहले ही, बाद में मैं भूल जाऊँगा, ऐसा ही बंदा हूँ मैं। तो पहले ही मैंने 100 से गुणा कर दिया, ठीक है। अब मैं सिर्फ यहाँ पर निकाल लेता हूँ टोटल सरफेस एरिया। LB 5 चौके 20, 4 तिये 12, 5 तिये 15, LBBHHL कर लिया मैंने 27, 47, ठीक है। तो ये आ गया टोटल सरफेस एरिया। इसको मैंने डबल भी कर दिया, क्यों? क्योंकि 100% बढ़ गया एक कट मारने से, और मैंने 100 से गुणा भी कर दिया। दिस इज योर आंसर। 47 94 का डबल 188, क्या के 20, ऑप्शन सी, ठीक है। क्लियर है? चीज़ों को ठीक ठाक साफ तरीके से समझ रहे हो कि नहीं, वो ज़रूरी है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना हमारा फिलहाल मेन मकसद नहीं है, वो तो हो ही रहे हैं हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन, एक्स्ट्रा सीख रहे हैं। ये नहीं है मैं यहाँ पर आकर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा दूँ, आप वाह वाह ही कर दो, बहुत बढ़िया सर, आप मेरी जय कर दो,
और बस काम खत्म हो गया। नहीं, आइडेंटिकल क्यूब्स ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल साइज आर कट फ्रॉम ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइज दिस, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल द स्मॉल क्यूब्स टेकन टुगेदर। ठीक है, आइडेंटिकल क्यूब्स काटे गए, यानी कि एक समान घन काटे गए, समरूप घन काटे गए। ठीक है, फ्रॉम ए सॉलिड क्यूबॉइड। ठीक, यानी कि कैसे क्यूब काटे गए, ऐसे क्यूब काटे गए जो इक्वल हैं, जिनकी साइड जो है वो इक्वल है। ये जो क्यूब था इसकी डायमेंशन है 65, 26 और 39, इस टाइप की इसकी डायमेंशन। ठीक है, तो हमने जो क्यूब काटने हैं, हमने यहाँ पर कट लगाने हैं। ठीक है, और ये जो क्यूब होंगे ये लार्जेस्ट पॉसिबल साइज के होंगे। लार्जेस्ट पॉसिबल साइज का मतलब है कि जो साइड है वो बड़ी से बड़ी होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी। ये नहीं है कि यहाँ पर इसके करोड़ टुकड़े कर दो। अब अगर छोटे से छोटे बनाने हैं तो मैं 0.1 सेंटीमीटर के बनाऊंगा। अब सेंटीमीटर भी क्यों, मैं 0.1 माइक्रोमीटर के बनाऊंगा, मैं पिकोमीटर के बनाऊंगा, फिर तो बहुत सारे क्यूब बन जाएंगे, एक जगह ही लाख टुकड़े कर दूंगा इसी के। तो उसने लार्जेस्ट साइज बोला है, तो बड़े से बड़ा। तो मैं यहाँ पर कुछ कट लगाऊंगा ऐसे ऐसे, लेकिन मैं जितने भी कट लगाऊंगा, मान लो मैंने n कट लगाए, तो एक जो छोटा क्यूब बनेगा उसकी साइड कितनी होगी, उसकी साइड होगी 65। मान लो मैंने यहाँ पर 3 कट लगाए तो 65/3। तो मैंने इस साइड को इस तरीके से काटना है कि यहाँ पर जो क्यूब की साइड निकले, यहाँ पर जो क्यूब की साइड निकले और यहाँ पर जो क्यूब की साइड निकले वो सेम निकले। तो यानी कि एक ऐसा नंबर जो इसको भी डिवाइड कर रहा हो, इसको भी डिवाइड कर रहा हो, इसको भी डिवाइड कर रहा हो, इन सब का, और बड़े से बड़ा नंबर हो, इन सब का HCF लेना पड़ेगा। अभी तक भी समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, करूंगा ना तो अभी समझ में आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, 13 5 65, 13 दूनी 26, 13 3 39, यहाँ पर मैं 5 कट लगाऊंगा। देखो 1 2, सॉरी 5 टुकड़ों में बांटूंगा, कट तो 4 ही लगाऊंगा, 1 2 3 और 4। तो 1 2 3 4 5 टुकड़ों में बच गया। हर एक की साइड कितनी है, हर एक की साइड है 13। ठीक है, अब यही चीज़ ऐसे एक्सटेंड भी होएगी ऊपर भी। ये लो, यहाँ पर मैं कितने कट लगाऊंगा, यहाँ पर मैं एक ही कट लगाऊंगा ऐसे, तो 13/13। इस हाइट के लॉन्ग 13 13 के मुझे करने हैं तो मैं 3 कट लगाऊंगा ऐसे। ये लो भाई, सॉरी कट 2 लगाऊंगा, 3 हिस्सों में बांटूंगा, मतलब ये लो। तो क्या होगा, हमारा जो ये छोटा सा क्यूब बनेगा, इसकी लंबाई भी 13, इसकी चौड़ाई भी 13, इसकी ऊंचाई भी 13। तो इसीलिए इसको इतने हिस्सों में बांटना था कि मतलब वो नंबर जो है वो इसका भी फैक्टर हो, इसको भी डिवाइड करता हो, इसको भी, इसको भी, क्योंकि उसने बोला है आइडेंटिकल, समान, और बोला लार्जेस्ट, इसलिए मैंने बड़े से बड़ा नंबर लिया, जो बड़े से बड़ा नंबर जो इनको डिवाइड करता हो। नहीं तो बहुत ही छोटा भी हम ले सकते थे, बहुत सारे क्यूब बन जाते। ठीक है, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल दी स्मॉल क्यूब्स, इन सारे क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। अगर लंबाई में सेम नंबर ऑफ कट लगते, ऊंचाई में सेम नंबर ऑफ कट, चौड़ाई में सेम नंबर ऑफ कट लगते, तो मैं अपने उसी तरीके से काम कर लेता। एक कट सब जगह लगा तो 100% बढ़ा देता, 2 लगते तो 200% बढ़ा देता, लेकिन वो तो लगा नहीं है। अब फिर हम क्या करेंगे, फिर हम सिंपल, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो छोटा सा क्यूब बना है, इस एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना है। तो भैया ये जो क्यूब बना है एक छोटा सा, ये इस टाइप का बना है 13/13/13 का, तो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा 6 × 13 का स्क्वायर, 6 स्क्वायर। ऐसे ऐसे कितने क्यूब बने हैं, तो देखो 5 तो यहां पर बने हैं, 2 यहां पर बने हैं और 3 यहां पर बने हैं, तो 5 × 2 × 3। आपको एग्जैक्टली ये देखने की जरूरत नहीं है कि कितने बने हैं भाई, जितने भी बने हैं उसको इससे गुणा ही करोगे तो लिख दो 5 × 2 × 3, और एक क्यूब या क्यूबॉइड जो भी बनता है उसका टोटल सरफेस एरिया, दैट्स इट। तो डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं हम एग्जाम में बिना ये किए। अब खुद सोचो, ये बनाने की जरूरत थी, अब आपको ये बनाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो डायरेक्टली ये लिख के आप इसका आंसर दे सकते हो। तो दें फिर, 5 दूनी 10, एक 0 हो गई, तो 13 और 13 169, 6 3 18, 9 8 72, एंड में 20 आएगा, एक के ही है। आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट आया हुआ क्वेश्चन है ये भी,
The cuboid has dimensions this and this. It is cut into small cubes of side 2 centimeter. छोटे छोटे क्यूब्स में इसको बांट दिया गया. What is the percentage increase in the total surface area? टोटल सरफेस एरिया में कितने परसेंटेज वृद्धि हुई? तो मेरे बताने से पहले करने की कोशिश करो. देखूंगा छोटे तरीके से करोगे कि नहीं, मतलब इतनी क्लैरिटी आई है कि नहीं कि हाँ छोटे तरीके से मैं कर लूँ. तो चलो पहले तो मैं डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पर, जिसको बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अगर हमें सिर्फ सोल्व करना है, आपको अगर समझाना ना हो मुझे. ठीक है, तो ये जो डायग्राम है यहाँ पर, या फिर मैं इसको ना ही बनाऊँ, मैं नहीं बनाता इसको, चलो, या फिर एक छोटी सी चीज़ दिखा देता हूँ कि ये जो डायमेंशन है ये मान लो 8 है, तो इसके अलोंग कितने कट लगेंगे? 2 सेंटीमीटर के डिब्बे बना रहे हैं तो 2-2 सेंटीमीटर के कितने बनेंगे? 4 बनेंगे. 2 तो कितने कट लगेंगे? 4. यहाँ पर कितने कट लगेंगे? ये 10 है तो 5 कट लगेंगे, 5 डिब्बे बनेंगे. सॉरी, मैं कट नहीं, मतलब मैं बात कर रहा हूँ कितने डिब्बे बनेंगे? 4. यहाँ पर 5, यहाँ पर 6. ये समझ पा रहे हो? तो वो हम वैसे भी देख सकते हैं, कोशिश करना बिना डायग्राम के हम कर पाएँ. तो टोटल अगर छोटे क्यूब की साइड 2 है तो 8 डिवाइडेड बाई 2, 4 डिब्बे बन जाएंगे इस डायमेंशन के अलोंग. 10 डिवाइडेड बाई 2, ये तो हम मन में कर सकते हैं. 5 डिब्बे यहाँ पर, 12 बाई 2, 6 डिब्बे यहाँ पर. तो टोटल कितने डिब्बे बनेंगे? सर टोटल डिब्बे बनेंगे 6 × 5 × 4. ये जो भी आएगा उतने, मैं तो इसको भी सोल्व नहीं करूँगा. ठीक है, और एक डिब्बे का टोटल सरफेस एरिया क्या होएगा? एक डिब्बे का टोटल सरफेस एरिया होएगा, ये क्यूब बनेगा 2 × 2 का, तो 6 × 2 का स्क्वायर. ठीक है, तो ये तो सर नया टोटल सरफेस एरिया. अब तक मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ा नहीं, तो ये तो नया टोटल सरफेस एरिया. नीचे लिख दूंगा ओल्ड वाला और देख लूंगा कितने परसेंट बढ़ा. ओल्ड वाला कितना है तो निकालो, क्यूबॉइड है निकालो. 2 × LB 80, 10 × 12 120, 12 8 96, 296. ये पुराने वाला है, तो देख लो ऊपर वाली जो चीज़ है वो कितने परसेंटेज ज़्यादा अभी काट लेते हैं. तो सिर्फ इतना लिखेंगे एग्जाम में इस क्वेश्चन को करने के लिए, अगर हम दिमाग को यूज़ कर पा रहे हैं तो. ठीक, 2 दूनी 4, 2, ये 4 से भी वैसे डिवाइड होना था, 4 से ही कर देते हैं. 4 7 28, 4 चौके 16, 2 से भी हो जाएगा 37. ठीक तो किया है ना मैंने? 4 7 28, हाँ जी ठीक है. तो ऊपर हो जाएगा 6 5 30, 180 बटे 37. तो लगभग लगभग कितने गुना हो गया? ये ओल्ड वाला है, ये नए वाला है. ये 6 गुना तो नहीं है, 5 गुना भी नहीं, 5 गुना है क्या? ये मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? 6a² ठीक क्या? 6 5 4 भी ठीक क्या? ठीक है, देखते हैं यही होएगा फिर. 6 5 30, 6 3 18, 180. ठीक है, तो कितना इंक्रीज हो गया? ये ओल्ड वाला है, ये नए वाला है, तो ये इंक्रीज हो गया भाई. 10 में से 7 गए 3, 7 में से 3 गए 4. अब या तो गुणा में 100 कर लो, या फिर मैं यहीं पर देख लेता हूँ. तो यहाँ पर ऑप्शन है 2 3 3, देखता हूँ. अगर ये 3 गुना में इसको करूँ तो 37 ये होता है 111. 111 से तो काफ़ी ज़्यादा ही है. 4 गुना करूँ, 4 7 28, 2 4 3 12 और 2 14. तो अगर ये 4 गुना होता, 400% इंक्रीज होता तो 148 होता. तो 4 गुना तो नहीं हुआ लेकिन उसके करीब है, तो यानी कि 386. 400% तो नहीं है बट उसके करीब है. 3 वाले के से तो ज़्यादा 4 वाले के ही करीब है. ये तो डेफिनेटली नहीं होंगे क्योंकि ये 3 गुना से ज़्यादा ही है, तो 300 समथिंग % है. अब 314 तो नहीं है 111 के, फिर भी आपको लगे नहीं मैं तो निकाल लूँगा, तो गुणा में 100 करके कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है. ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, a solid cube is cut into 3 cuboids of same volumes. ओके, solid cube को काट दिया गया 3 cuboid of same volume. ओके, what is the ratio of sum of the total surface area of 2 such cuboids to the total surface area of the cube? okay. आया हुआ क्वेश्चन, करो. मज़ेदार क्वेश्चन है, देखता हूँ आप कर पाओगे कि नहीं. मतलब कर तो पाओगे ही, मैं जो तरीका बताऊंगा उससे कर पाओगे कि नहीं. ठीक है, अब अगर आपने ट्राई कर लिया तो अब ध्यान से देखिएगा. ठीक है,
इसने ये बोला है क्यूब को मैंने 3 हिस्सों में बांट दिया जिनका बराबर वॉल्यूम है, 3 क्यूबॉइड में बांट दिया, ठीक। ओके जी, तो ऐसे ही बटेगा। एक कट मैंने यहाँ पर मार दिया और एक कट मैंने यहाँ पर मार दिया, टोटल 2 कट हो गए। एक क्यूबॉइड ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब आप ये वाला कट लगाएंगे, ये वाला कट लगाएंगे, तो मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ जो नया सरफेस आएगा, कितने नए सरफेस आएंगे। या फिर मैं यहाँ पर ड्राइंग कर ही देता हूँ। ये जो क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेशन बहुत कम होएगी अगर बंदा थोड़े से दिमाग का यूज कर ले। यहाँ पर ये जो सरफेस है ये नया आया है, ठीक है, और एग्जैक्टली सेम सरफेस ऊपर होएगा, एग्जैक्टली सेम ऊपर सेम नीचे। तो यहाँ पर बात हो रही है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ सम ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ 2 सच क्यूबॉइड्स टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। पहले जो क्यूब का एरिया था और अब जो है, अब जो 2 क्यूबॉइड आए हैं उनका, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, पहले जो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया था वो कितना था? वो था 6a²। एक क्यूब के 6 फेस होते हैं, ये और 3 जो दिख नहीं रहे, 4, एक 5 और एक 6 होते हैं। 6a², उसका एरिया था 6a²। जब आप एक कट मारते हो तो ये जो 2 नए फेस बनते हैं इनका एरिया कितना होता है? a² और a² ही तो होता है। कितना होता है? 2 स्क्वायर ही तो आते हैं a/a के, ठीक है। जब आपने एक और कट मारा तो फिर 2 फेस आते हैं जिसका एरिया क्या होता है? a² और a²। तो जब आप एक कट मारते हो ना तो जो 2 फेस आते हैं, क्योंकि एक कट मारने से चीज 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, एक ऊपर वाली चीज पर, एक नीचे वाली चीज पर, ठीक, और दोनों के एरिया सेम होते हैं। तो पहले जो एरिया था वो तो 6a², और अब तीनों क्यूबॉइड का, अब मैं बात कर रहा हूं तीनों क्यूबॉइड की, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी। वो बात कर रहा है 2 क्यूबॉइड की, मैं बात कर रहा हूं तीनों क्यूबॉइड की। 3 क्यूबॉइड का एरिया, 3 क्यूबॉइड के एरिया का सम होएगा, कितना होएगा? जो ओल्ड वाला एरिया था क्यूब का प्लस जो नया बना है वही होएगा। मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हो? जब हमने कट मार दिए तो तीनों क्यूबॉइड का एरिया मिलाऊंगा, तो एक तो एरिया है कि भैया जो पहले था वो, इनको ऐसे मिला दूं तो जो पहले था वो, और एक जो नया आया। तो जो पहले था वो था 6a², तीनों क्यूबॉइड अगर मैं बनाऊं तो, और जो नया आया है 2a² यहाँ पर, 2a² यहाँ पर, एक कट में 2a² आ रहा है तो 4a²। क्या आपको ये चीजें रटनी है? रटनी नहीं है। वो कल को सिलेंडर को काटेगा, वहां पर 2 सर्कल आ रहे हैं, समझ रहे हो? तो ये चीजें मैं आपको रटवा नहीं रहा हूं, ऐसे सोचने पर मजबूर कर रहा हूं। तो जब ये क्वेश्चन आएगा आप ऐसे सोच पाएंगे। हम रटे हुए तरीके से नहीं चल रहे, हम चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ के चल रहे हैं, जैसे हमने समझना चाहिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर है ना कि मैथ्स का, ठीक है। तो टोटल जो तीनों क्यूबॉइड का एरिया है वो है 10a², और जो क्यूब का एरिया है वो है 6a², ठीक है। ओके, ये बोल रहा है कि एक क्यूबॉइड का एरिया और क्यूब का एरिया, तो एक क्यूबॉइड का एरिया क्या होएगा? 1 का या 2 का? 2 का। 2 क्यूबॉइड का एरिया, तो भैया तीनों का इतना है, तो 1 का होएगा ये और 2 का होएगा ये। तीनों क्यूबॉइड का एरिया तो सेम है, सेम टोटल सरफेस एरिया के बाटे हैं, सेम वॉल्यूम यानी कि सेम क्यूबॉइड है। तो 2 का कितना हो जाएगा? इसका 2/3 बटे में क्यूब का कितना है? 6a²। तो ऐसे करना था, समझाने में टाइम लगा, लेकिन इससे आपकी सोच डेवलप होएगी। और आया हुआ क्वेश्चन है, ये है नहीं कि मैं घर पे बना रहा हूं, ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं। A right circular cylinder has height as 18 centimeter and radius as 7 centimeter. The cylinder is cut in 3 equal parts by 2 cuts parallel to base. Okay. What is the percentage increase in total surface area? तो आप बताओगे मुझे। आप बताओगे, बढ़िया तरीके से बताओगे, सोचोगे, हैं? ये नहीं है एकदम से लग गए। जो मैं बता रहा हूँ कि नया एरिया कितना आया, इस तरीके से सोचोगे, फिर मेरी एक्सप्लेनेशन देखोगे। तो यहाँ पर मैंने जो कट मारे हैं, उसने बोला है कि कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स बाय 2 कट्स। उसने ऐसे कट नहीं मारे हैं, उसने बोले हैं पैरेलल टू बेस। वो कैसे भी कट मार सकता है, हमें वो समझना है कि कैसे कट मारा है। उसने ऐसे कट मारे हैं, ऐसे, ठीक है। तो ये
सिलेंडर जो है ऐसे, और ये जो एरिया है ये नया दिखेगा ये, ठीक है। एग्जैक्टली सेम एरिया ऊपर होएगा, ऊपर। तो ऊपर एक सर्कल आ गया यानी कि पाई आर स्क्वायर, और नीचे एक सर्कल आ गया पाई आर स्क्वायर नया। तो जब आप एक कट मार रहे हो तो दो सर्कल बन रहे हैं, नए, नया एरिया, नया सरफेस। यहाँ पर कट मार रहे हो तो दो सर्कल बन रहे हैं। इसके लिए अलग से ड्राइंग बनाने की ज़रूरत है नहीं, मैं तो समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो आगे से तो ये बात पता ही है कि अच्छा ऐसे कट मार रहे हैं तो दो सर्कल यहाँ पर आ गए, नए दो सर्कल यहाँ पर आ गए। अब वो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना है उसके लिए क्या करते हैं कि पहले कितना था, तो पहले कितना था भैया टोटल सरफेस एरिया, पहले था। अब मैं ये और देख लूँ कि एग्जैक्टली हमें निकालना पड़ेगा कि नहीं, निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखो पहले कितना था, पहले था 2 पाई, टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। आर कितना है 7 इंटू आर प्लस एच, तो 7 और 18 25। समझ में आ रही है कि नहीं बात, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ये पहले वाला था। नए वाला क्या होएगा, उसने सिर्फ पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज, तो मैं सिर्फ इंक्रीज की बात कर रहा हूँ जो बढ़ा है उसकी, ये नहीं कि टोटल, जो बढ़ा है। तो बढ़ा कितना है, दो सर्कल यहाँ पर आए हैं, दो सर्कल यहाँ पर आए हैं, 4 सर्कल आए हैं। तो 4 पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना है 7। तो ये हमें सिर्फ लिखना था एग्जाम में, अगर हम बाकी काम दिमाग में कर पाए तो। सात दूनी 14/25। तो अगर मैं इसको इंटू 100 करूंगा तो आपको पता है 25 चौके 14 चौके 56%। तो हमें सिर्फ कितना लिखना था, आया हुआ क्वेश्चन भाई ये, सिर्फ इतना। अगर ये चीज़ हम दिमाग में आगे से सोच पाए तो, और आप सोच पाओगे। क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। नेक्स्ट, इफ ए sphere of radius r is divided into 4 identical parts then the total surface area of the 4 parts is। एक sphere है जिसका रेडियस r है, उसको 4 आइडेंटिकल यानी कि एक जैसे पार्ट्स में उसने बांट दिया है, ठीक। तो टोटल सरफेस एरिया इन चारों पार्ट का क्या होगा, तो हम वही देखेंगे कि जब हम स्फीयर को बांट रहे हैं तो नया कितना आ रहा है। एक स्फीयर अगर बंद पड़ा है, ऐसे बंद पड़ा है एक स्फीयर, तो इसका सरफेस एरिया कितना होता है, तो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। जब हम काटेंगे तो देखेंगे नया कितना आ रहा है। तो जब हमने अब इसको 4 हिस्सों में बांटना है, तो 4 हिस्सों में बांटना है तो मैं 2 कट लगाऊंगा। मान लो ये स्फीयर है, एक कट मैं लगा दूंगा यहीं पर ऐसे, और एक कट मैं लगा दूंगा ऐसे। तो 4 हिस्सों में बढ़ जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। उसको यहां पर मैंने रिप्रेजेंट भी कर रखा है। एक कट मैंने ऐसे मारा और फिर हर एक हिस्से को ऐसे भी काट दिया, तो 4 कट हो गए। तो हमने ये देखना है कि जब भी मैं कट लगाता हूं स्फीयर के अंदर तो क्या नई आकृति आती है। तो भैया एक सर्कल आता है, और एक नहीं आता एक्चुअल में 2 सर्कल आते हैं, है ना। एक्चुअल में क्या है, 2 नए सर्कल आते हैं, एक ऊपर वाले फेस पर और एक नीचे वाले फेस पर। एक कट से 2 सर्कल आ रहे हैं। तो हमें टोटल कट कितने लगाने पड़े हैं, हमें 2 कट लगाने पड़े हैं, एक तो ऐसे और एक ऐसे। तो भैया 2 कट से जो नया एरिया आया होगा वो कितना आया होगा, एक कट से 2 सर्कल आते हैं तो 2 कट से 4 सर्कल आएंगे, तो नया एरिया 4 पाई आर स्क्वायर आ गया। तो इन चारों पीसीस का ओल्ड एरिया कितना था, ओल्ड, यानी कि अगर मैं इन चारों पीसीस को मिला दूं तो बाहर की तरफ जो एरिया है वो 4 पाई आर स्क्वायर है, काटने के कारण जो नया आया वो 4 पाई आर स्क्वायर है। तो टोटल एरिया कितना हो गया, टोटल एरिया हो गया 8 पाई आर स्क्वायर। ये कितने पीसीस का है, ये तो 4 पीसीस का है। पर पीस कितना एरिया आएगा, मैंने चारों पीसीस का टोटल सरफेस एरिया ऐड कर दिया। देखो निकालने को मैं ऐसे भी बता सकता था, कट लगाया तो एक सर्कल आया, कट लगाया तो सेमी सर्कल हो गया, सेमी सर्कल हो गया। लेकिन मैं बहुत ईजी तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं चारों पीसीस का टोटल सरफेस एरिया ऐड करना चाह रहा हूँ। उसने एक का पूछा, मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा। तो पहले तो टोटल सरफेस एरिया था 4 पाई आर स्क्वायर, ओके। मुझे 2 कट लगाने पड़ गए, तो एक कट से 2 नए सर्कल आते हैं, 2 कट से 4 नए सर्कल आए। तो पहले 4 पाई आर स्क्वायर था, 4 पाई आर स्क्वायर नया आ गया, 8 पाई आर स्क्वायर आ गया टोटल चारों पीसीस का। बट ये तो 4 का है, मैंने 4 से डिवाइड किया तो हर एक का कितना है 2 पाई आर स्क्वायर।
तो जब तक मैं ऐसे डायग्राम बनाऊंगा नहीं, आप ये सोच आपकी डेवलप नहीं हो पाएगी, जब तक ऐसे टाइम लेकर समझाऊंगा नहीं। ठीक, क्लियर है, समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट, ए स्फीयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 आइडेंटिकल पार्ट्स। तो 8 आइडेंटिकल पार्ट्स में काट दिया, 3 कट लगाए हैं उसने। पिछली बार 4 पार्ट में बांटा था, तो मुझे 2 कट लगाने पड़े। एक ऐसे लगा दिया, एक ऐसे लगा दिया। वो क्या करेगा, ऐसे लगा देगा, ऐसे लगा देगा, ऐसे लगा देगा। लगा कर दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। 3 कट्स मारे हैं, बता भी रखा उसने। 1 कट अलोंग ईच एक्सिस। ठीक है, व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट। तो देखो भाई, आया हुआ क्वेश्चन। और ये स्फीयर है, एक कट में ऐसे लगाऊंगा तो ऐसे ऐसे 2 टुकड़े हो जाएंगे। एक कट लगाते ही 2 नए सर्कल आएंगे, एक ऊपर वाले हिस्से में, एक नीचे में। तो एक कट लगाते ही, और ये डायमीटर के अलोंग होएगा कट, नहीं तो बराबर टुकड़ों में नहीं बटेगा। तो एक कट लगाते ही 2 सर्कल आते हैं, ये तो क्लियर है। आगे कट कैसे लग रहे हैं, इस दूसरे हिस्से को इसके ऊपर ही लगा और ऐसे कट मार दिया, ऐसे। ठीक है, अगर इसको अलग अलग करें तो ऐसा दिखेगा। ये हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर का हाफ है, आपके भाई ने बनाई है सारी। ठीक है, अब तीसरा कट ऐसे मारूंगा, ऐसे ऐसे, समझ रहे हो। तीसरा कट मारूंगा ऐसे ऐसे, इसको भी 2 बराबर हिस्सों में। तो ऐसे ऐसे 8 कट बनेंगे। तो ये जस्ट मैं दिखा रहा हूं कि चीजें कटेंगी कैसे, हमें ये बनाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। वो बोल रहा है कि ऐसे ऐसे 8 टुकड़े बना दिए। व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट। हरेक का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। मैं हरेक के में इंटरेस्टेड ही नहीं हूं, मैं तो इंटरेस्टेड हूं टोटल में। 8 से डिवाइड कर दूंगा, तो जो पुराना सरफेस एरिया है वो तो रहेगा ही रहेगा। पुराना कितना है, बिना काटे जो सरफेस है वो तो है ही है, बस नया सरफेस और दिखने लगा काटने से। तो पुराने वाला तो 4πr² है। अब जो नया सरफेस एरिया है वो कितना आया है, वो डिपेंड करता है कि कितने कट लगाए हैं। सर 3 कट लगाए हैं, एक कट से 2 नए सर्कल आते हैं, तो 3 कट से तो 6 सर्कल आए होंगे। 6 सर्कल का तो 6πr² है। तो सारे के सारे टुकड़ों को मिलाएंगे तो 10πr² एरिया है। ये 8 टुकड़ों का है, तो मुझे तो एक टुकड़े का चाहिए, तो कर दो 8 से डिवाइड। तो देखो 10/8 पाई, रेडियस कितना है इसका 21 r²। दैट्स इट, इतना ही करना है हमने। बाकी सारी चीज़ें दिमाग में चलेंगी, ये सारी चीज़ें दिमाग में चलेंगी कि सारे का तो 4πr² है। ठीक है, 3 कट मारे हैं तो 6 सर्कल आ जाएंगे। तो 4πr², 6πr², 10πr²। अच्छा, उसको 8 से डिवाइड करना है, ये लो सीधा ये लिखेंगे पेपर में। 7 21, 4 दूनी 8, 4 के अंदर 2 2 होते हैं। 1 2 से मैंने इसको काटा, 1 2 से मैंने इसको काटा। ठीक है, लोब करते हैं। 15 और 5 दिए 15, ये हो जाएगा 315। 315 को मैं 11 से करूँगा। 5 6 4 3/2 होते हो जाएगा 1732.5, ऑप्शन बी। ठीक, क्लियर है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 4 wooden cubes are placed such that it becomes a cuboid. If the side of each cube is 5 cm, then find the total surface area of the resultant cuboid. बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो, इसके लिए भी थोड़ी सी सोच आपकी डेवलप करनी पड़ेगी मुझे। देखो, 4 क्यूब ऐसे रखे गए ताकि ये क्यूबॉइड बन गए। ठीक है, तो ऐसे इस क्यूब के साथ इस क्यूब को जोड़ दिया, फिर इसको जोड़ दिया, ये ठीक ठाक बन तो रहा है ना। फिर इसको जोड़ दिया, 1 2 3 4, और वो पूछ रहा है कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या बनेगा। तो एक तो ये तरीका है कि आप ये देखोगे कि ये जो पूरा क्यूबॉइड बन गया उसकी लेंथ कितनी है, ब्रेड्थ कितनी है, हाइट कितनी है। सिर्फ लेंथ बढ़ेगी, ब्रेड्थ तो उतनी ही रहेगी, हाइट भी उतनी ही रहेगी, और आप फॉर्मूला लगा दोगे, लेकिन उसकी भी ज़रूरत नहीं है। मुझे एक बात बताओ, अब अपने दिमाग को एक्टिवेट कर लो 3D विजुअलाइजेशन को। ठीक है, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। मान लो एक 3D शेप है, ये क्यूब है। आप एक बार इसको इग्नोर कर दो और यहाँ पर जो फेस है उसको इग्नोर कर दो, एक बार के लिए इग्नोर कर दो। तो ये जो क्यूब है इसके चारों फेस का एरिया, अगर मैं टोटल सरफेस एरिया निकालूंगा तो ये जो क्यूब है इसके चारों फेस का एरिया इन्वॉल्व है उसमें। आप बोलोगे जी हाँ। इस क्यूब के चारों फेस का एरिया इन्वॉल्व है, हाँ जी। इस क्यूब के चारों फेस का एरिया इन्वॉल्व है। मैं ये बोल रहा हूँ टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो इस क्यूब के चारों फेस नज़र आ रहे हैं कि नहीं। सर ये 5वां भी नज़र आ रहा है, मैंने इग्नोर करने के लिए बोला था, आप इसकी बात कर रहे हो। भाई ये 4 आ रहे हैं कि नहीं ये बताओ।
इसके भी 4 फेस नज़र आ रहे हैं कि नहीं? आ रहे हैं। इसका ये वाला फेस छिप गया क्योंकि ये क्यूब यहाँ से चिपक गया, ये छिप गया क्योंकि ये क्यूब चिपक गया, बट 4 तो नज़र आ रहे हैं। हाँ जी सर। 4 इसके नज़र आ रहे हैं। हाँ जी सर। 4 इसके नज़र आ रहे हैं। 5वें का नाम मतलब इग्नोर करने के लिए बोल रखा है। हाँ जी सर। तो हर एक क्यूब के 4 फेस तो नज़र आएंगे ही। जो एंड वाले क्यूब हैं उनका एक एक एक्स्ट्रा फेस भी नज़र आएगा। 4 क्यूब चिपकाए हैं तो 4 × 4 16 फेस तो ये हो गए, और 2 और जोड़ दो +2 18 फेस दिख रहे हैं। किसके 18 फेस? इस स्क्वायर के। एक फेस का एरिया निकालना आता है? साइड कितनी है एक फेस की? 5। इसका फेस कैसा है? स्क्वायर जैसा ही तो है। 18 × एक फेस का एरिया है 25, तो 18 × 25 खत्म बात। 360 और 90 450। ठीक, क्लियर? समझ में आ गई बात? तो मेन चीज़ ये नहीं है कि क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, मैं तो वैसे कर लूँगा ऐसे कर लूँगा। ये सोच डेवलप हो रही है कि नहीं? ठीक है, ये काम आएगी। नेक्स्ट ये बताओ, रेडियस ऑफ बेस ऑफ ए होलोकॉन इज दिस। ओके, एक होलोकॉन है एंड इट्स हाइट इज दिस। ए सफियर ऑफ लार्जेस्ट रेडियस इज पुट इनसाइड द कॉन। एक कॉन के अंदर एक सफियर रख दिया गया है, जितना बड़े से बड़ा रखा जा सकता है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ बेस ऑफ कॉन टू द रेशियो ऑफ। पहले तो फिगर बनाने की कोशिश करो, आप बना पा रहे हो कि नहीं, फिर मैं दिखाता हूँ। देखो, एक कॉन के अंदर एक सफियर रख दिया गया है, बड़े से बड़ा जितना रखा जा सकता है। तो इस कॉन के बारे में सारी जानकारी दे दी है, और इन्होंने पूछा है रेडियस ऑफ, रेशियो बताना है रेडियस ऑफ कॉन टू रेडियस ऑफ सफियर, यानी कि कुल मिलाकर सफियर का रेडियस निकालना है। सफियर में ले देकर एक ही चीज़ होती है बेचारे का रेडियस, वो निकालना है। ठीक है, खुद ट्राई करो कैसे करोगे, फिर मैं तो बताऊंगा ही ऑफ कोर्स। तो भाई देखो, इसके टोटल 3 तरीके हैं। जो एक तो तरीका है बताऊंगा मैं कि ट्रायंगल के अंदर इसको एज ए इन सर्कल देखें 2D में। दूसरा तरीका है कि सिमिलरिटी वाली चीज़ यूज़ कर लें, सिमिलरिटी। और तीसरा तरीका है इसका फॉर्मूला रट लें। तो जो इसका फॉर्मूला है मैं पर्सनली नहीं रटता, क्यों? क्योंकि कॉन के अंदर सफियर डालूंगा तो एक फॉर्मूला बनता है, कॉन डालूंगा तो एक और फॉर्मूला बनेगा। ऐसे अलग अलग फॉर्मूले कितने रटेंगे सर? मुझे तो फॉर्मूला करना है तो नोट्स के अंदर दे रखा, वहाँ से कर लोगे। अदरवाइज ये जो चीज़ है ये भी फॉर्मूले जितनी ही फास्ट करवाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, जहाँ पर जो चीज़ यूज़फुल होगी वो बताऊंगा, फॉर्मूला यूज़फुल होगा वही बताऊंगा। ठीक, देखो तो सबसे पहले आप इस फिगर को बिल्कुल ऐसे सामने से देखोगे। ये है 3D फिगर, लेकिन बिल्कुल सामने से देखोगे तो आप ऐसे भी इसको देख सकते हो, ऐसे। और एक और तरीके से इसको कराया जा सकता है टेंजेंट सेकेंड थ्योरम लगाकर, बट ये नहीं है कि मैं यहाँ पर नॉलेज शो ऑफ करूँ। फिलहाल तो मैं इसको 4 तरीके से कर सकता हूँ, सोचेंगे तो और तरीके भी आ जाएंगे। ठीक है, मैं आपको इजी 2 तरीके बताऊंगा। सामने से जब मैं इसको देख रहा हूँ तो एक ट्रायंगल ABC है, उसके अंदर एक सर्कल है। ये है सफियर, लेकिन सामने से देखो तो सर्कल ही नजर आ रहा है। उसके अंदर एक इन सर्कल है, और ये ट्रायंगल भी कैसी है? बिकॉज ये राइट सर्कुलर कॉन है, ये और ये बराबर होता है, तो ये ट्रायंगल भी आइसोस्केलस है। और इसके एग्जैक्टली यहाँ मिड पॉइंट पर ये टच हो रखा है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है इस सफियर का रेडियस। तो आपको तो भैया इन रेडियस निकालना है, और करना क्या है? ट्रायंगल के अंदर सर्कल है, उसका रेडियस, इन रेडियस निकालना है। तो आप इजीली निकाल सकते हो। इन रेडियस कैसे निकालते हैं? एरिया निकाल लो ट्रायंगल का, और सेमी पेरीमीटर निकाल लो। इन रेडियस निकला पड़ा है, तो एरिया कैसे निकालेंगे? उसने दे रखी है जानकारी, ऐसी बात नहीं है, हल्के में नहीं लेना एग्जामिनर को। रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द होलोकॉन, रेडियस ये 8 है, तो ये लो, ये वाली साइड मिल गई हमें 16। ठीक है, और हाइट जो है वो 15 है। तो हाइट अगर 15 है, ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल बनेगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल हाइट जो है ये मिड पॉइंट भी होएगी। 8 15 17, 8 15 17। ठीक है, तो देखो एरिया क्या होएगा? इसका एरिया होएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस का हाफ तो ऑलरेडी है 8, हाफ इंटू बेस मतलब बेस का हाफ, वो तो ऑलरेडी 8 है, इंटू हाइट 15। ये इस ट्रायंगल का एरिया आ गया। आर मैंने निकालना है, सेमी पेरीमीटर। इसके पेरीमीटर के अंदर 2 बार 17 2 बार 8 है। सेमी का मतलब आधा पेरीमीटर, तो मैं 1 बार 17 1 बार 8 ले लूँ, 17 और 8 25। आर की वैल्यू क्या आ गई? आ गई। कितना टाइम लगा? एक बार ये चीज़ समझने के बाद कितना टाइम लगा? कुछ भी नहीं लगा। एरिया इज इक्वल टू आर इंटू एस। ये लिखने की भी जरूरत नहीं थी, ये दिमाग में था, तो सीधा एक स्टेप अगले में उत्तर। फॉर्मूले में तो रूट फलाना धिमकाना ऐसे लिखना ही पड़ता, उसमें ज़्यादा टाइम लगता।
तो इसको ऐसे करने में फ़ायदा है। ठीक है, क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। उसने क्या पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन टू रेडियस ऑफ सफियर। तो कोन का रेडियस यानी कि 8 बटे में 24/5 यानी कि 5:3 इज द आंसर। क्लियर है। अब दूसरा तरीका, दूसरा तरीका ये है मेरे भाई, आप ये कर सकते हो, यहाँ पर ये जो इसका सेंटर है, यहाँ से अगर मैं ऐसे ये बनाऊंगा तो ये तो रेडियस है, ये 90 डिग्री पर होएगा बिकॉज ये टेंजेंट जा रहा है इस सर्कल के। ठीक है, तो अब आप इस ट्रायंगल को देखो, इस बड़ी ट्रायंगल को, सिमिलरिटी लगा सकते हैं। मैं क्यों सिखा रहा हूँ, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई सिचुएशन ऐसी होंगी सिमिलरिटी ही यूज़ करके हम निकाल पाएंगे। ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर है, तो जब भी मैंने क्या बताया, जब भी ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया तो भी ये सिमिलर हो गई, तो दिस बटे दिस ऐसे होएगा। लेकिन अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया तो भी सिमिलर होगी, लेकिन दिस बटे दिस चलेगा। ठीक है, तो वही मामला है, यहाँ पर दिक्कत ही नहीं है। सिमिलरिटी वाली ट्विस्टेड ट्रायंगल वाला केस है। ठीक है, तो मुझे तो सफियर का रेडियस निकालना है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक r हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक r हो गया, ये पूरा 15 है, तो 15 - r ये हो गया। ठीक है, ये है 8, तो सिमिलर है ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल, तो वही कर देंगे। छोटी ट्रायंगल की साइड है 15 - r बटे में बड़ी ट्रायंगल की ये वाली साइड कोरस्पॉन्डिंग होगी 17 इक्वल टू छोटी ट्रायंगल की साइड है r बटे में बड़ी ट्रायंगल की साइड 8। खत्म। इसके बाद अगले स्टेप में r निकाल सकते हो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और r आपके हाथ में। ठीक, तो 120 - 8r इक्वल टू 17r, ये 8 उधर जाएगा, 25r इज इक्वल टू दिस, r इज इक्वल टू 120/25। खत्म। क्लियर है भाई, 5 × 5 = 25, 24/5 आ गया। उसके बाद उसने जो भी बोला निकाल ही लोगे ऑप्शन है। ठीक है, ये दो तरीके हैं जो आप बहुत ही जल्दी याद रख पाओगे। जब भी किसी भी कोन के अंदर वो कुछ भी रख दे, सफियर रख दे, क्यूब रख दे, क्यूबॉइड रख दे, और क्या बोलते हैं सिलेंडर रख दे, कुछ रख दे, सिमिलरिटी बनेगी। वो आपको बनानी आनी चाहिए, उसके लिए रटना नहीं है, सिमिलरिटी बनेगी पक्का, उसके बेस पर हम निकाल देंगे। ठीक है, रटने की क्या चीज़ है, सिमिलरिटी तो रटनी थोड़ी है। छोटी ट्रायंगल बटे में छोटी की साइड बटे में बड़ी, छोटी की बटे में बड़ी है। अब ये बताओ, ये भी आया हुआ क्वेश्चन था, उसके ऊपर बेस्ड मैंने क्वेश्चन बनाया है, थोड़ा सा उसको चेंज किया है। अब की बार उसने क्यूब प्लेस कर दिया, तो बताओ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि अगर कोन के अंदर क्यूब प्लेस करेगा तो इनके बीच में रिलेशन क्या है। कई बच्चों को ये लगता है, कई बच्चे ऐसे मानते हैं कि, मतलब गलत फहमी भी दूर करनी जरूरी है, कि जब कोन के अंदर अगर क्यूब प्लेस करते हैं तो उनको ये लगता है कि क्यूब जो है यहां पर और यहां पर टच करेगा, सॉरी, कोन जो है यहां पर और यहां पर टच करेगा साइडों पे। मतलब ये जो है ये साइड, ये वाला हिस्सा है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोन के अंदर अगर आप क्यूब रखोगे तो ये जो क्यूब है ये कोन को, इसके कॉर्नर्स टच करेंगे। ठीक है, कोन ऐसे गोल होता है, उसकी साइड को थोड़ी ना टच कर पाएगा, उसके कोनों को टच कर पाएगा। जैसे किसी सर्कल के अंदर स्क्वायर रखोगे तो जो सर्कल है वो स्क्वायर की साइडों को थोड़ी ना टच कर पाएगा, वो तो उसके वर्टेक्स को टच करेगा। सर्कल के अंदर कोई भी फिगर रख दो, उसके वर्टेक्स को ही टच कर रहा होता है सर्कल, ऐसे मुड़कर इसको थोड़ी ना टच करेगा। तो ऐसे ही यहां पर जो फिगर बनी है ये ऐसी बन रही है, ऐसी फिगर। तो इससे हमें मदद होएगी ये जानने में, जो सिमिलरिटी है उसमें, कि इसकी लंबाई कितनी होएगी। ठीक है, तो यहां पर वो सिचुएशन बनाते हैं मेरे भाई। देखो, तो यहां से मैंने ऐसे लाइन खींची, ये सेंटर है अपने बेस का। ठीक है, ये हो गया रेडियस कोन का, मैं रिलेशन बना रहा हूं जस्ट। और ये जो पॉइंट होएगा ये होएगा मेरे भाई इसके डायगोनल्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, और ये जो डायगोनल है, डायगोनल का हाफ इसको हम बोल सकते हैं। ये जो डायगोनल का हाफ है ये इस हिस्से का रेडियस होएगा। ठीक है, इसको साइड का हाफ नहीं, इसको डायगोनल का हाफ लेंगे। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे, बिकॉज यहाँ पर हाथ आपकी इमेजिनेशन का भी है। ठीक है, सिर्फ मेरे बताने का नहीं है। तो ये डायगोनल का हाफ है,
तो अपने पास दो सिमिलर ट्रायंगल्स हो गई, एक ऊपर वाली ABC और एक ADE। बस ये काम करना है, ADO मान लो। इन दोनों ट्रायंगल में सिमिलरिटी यूज करनी है, फॉर्मूला यूज करने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इतना तो याद कर ही सकते हो सिमिलरिटी की सिचुएशन बनती है। तो चलिए जी करते हैं, अब यहाँ पर करते हैं मामला सेट। ए क्यूब इज प्लेस्ड इनसाइड ए कोन ऑफ रेडियस 20। तो कोन का रेडियस 20 है, कोन की इंफॉर्मेशन दी है ना, क्यूब की पूछी होगी। तो कोन का रेडियस 20 है, ओके। हाइट 10√3 है। ये वैल्यूज मैंने खुद ली हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को मैंने चेंज किया है, तो इनसे डरना नहीं है। हाइट 10√3 है। वन फेस ऑफ, जो ये कैसे रखा है ये इसने बता दिया है, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द क्यूब। तो क्यूब की साइड पूछी है, क्यूब का वॉल्यूम पूछ सकता था, कुछ भी पूछ सकता था, क्यूब के बारे में पूछेगा। कौन के बारे में देगा तो क्यूब के बारे में पूछेगा, क्यूब के बारे में देगा तो कौन के बारे में पूछेगा, यही वो पूछ सकता है, ठीक है। तो क्यूब की साइड को मैंने मान लिया है 2s। सर 2s क्यों मानना, सिर्फ s क्यों नहीं मानना? बिकॉज इसके डायगोनल का हाफ करना है ना, हाफ करने में ईजी रहेगा। तो क्यूब की साइड को मैंने मान लिया है 2s। अगर ये 2s है तो C से लेकर O तक ये भी 2s होएगा। क्यों क्यों? इसीलिए देखो, ये जो पॉइंट C है ये इसके एग्जैक्टली बीच में है, और पॉइंट O है ये इसके एग्जैक्टली बीच में है। तो ये जितनी हाइट है उतना ही ये होएगा, ये ठीक है। ये जितनी हाइट है कोन के, इस क्यूब के बिल्कुल बीचों बीच में से एक लाइन जा रही है, तो उस जितना ऊंचा ये क्यूब है उतना ही तो ये डिस्टेंस होएगा। तो ये भी 2s है। तो अगर ये पूरा 10√3 है, ये 2s है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10√3 माइनस 2s। 10√3 माइनस 2s, ठीक है। मैं छोटी ट्रायंगल की साइडें निकाल रहा हूं, जो मैं निकाल सकता हूं बस, और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये कितना है, BC। तो भैया B से लेकर यहां तक ये पूरा तो डायगोनल है क्यूब का। तो अगर इसका ये डायगोनल है इस स्क्वायर का, इसकी साइड कितनी है, इसकी क्यूब की 2s मान रखी है, तो डायगोनल होएगा 2s इंटू √2, डायगोनल बटे में 2 कर दो तो √2s। इसीलिए मैंने बस वो 2 गुना लिया था ताकि फ्रैक्शन में चीज़ें ना आए। √2s खत्म। तो छोटी ट्रायंगल की दोनों साइड आ गई, बड़ी ट्रायंगल की वही दोनों साइड आ गई। मुझे सिमिलरिटी लगानी है, पहली बार इसमें दिक्कत होती है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। कर दूं? तो छोटी ट्रायंगल की साइड है भाई 10√3 माइनस 2s बटे में कोरस्पॉन्डिंग बड़ी ट्रायंगल की साइड है कितनी, 10√3, ओके। इस इक्वल टू छोटी ट्रायंगल की साइड है √2s बटे में बड़ी ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड है 20। इसको सोल्व करते हैं और हम निकालते हैं 2s की वैल्यू। लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब बोला है, 2s की वैल्यू, ठीक है। चलो और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर। ये अगर इधर आएगा तो इट इम्प्लाइज दैट 10, ये इधर आएगा तो -2√2s, ये उधर जाएगा तो √3s, ठीक है। s की वैल्यू निकालनी है तो इसको उधर भेज दो, ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो इट इम्प्लाइज दैट s इज इक्वल टू, देखो s की गुणा में क्या आ जाएगा, s की गुणा में आ जाएगा √3 + 2√2, यही आएगा ना, यही आएगा, ठीक है। तो इधर है 10√6, इधर जाएगा √3 + 2√2, उसको मैंने इधर नीचे भी भेज दिया, तो √3 + 2√2, ओके। और मुझे निकालना था 2s, तो गुणा में मैं 2 भी कर दूंगा। ये है भाई, ऐसा कुछ है क्या, 20√6 बटे में 2, ये 2√3, 2√2 + √3, ये रहा ऑप्शन सी, ठीक है। क्लियर है, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ जाऊं, ये लो फिर। देर इज अ वुडन सफियर ऑफ रेडियस दिस मच, ओके भाई वुडन सफियर है। द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल क्यूब कट आउट फ्रॉम द सफियर। एक गोला है, उसमें से क्यूब काट के निकालना, बड़े से बड़ा जो क्यूब, या फिर ऐसे बोले एक सफियर के अंदर बड़े से बड़ा क्यूब कौन सा आ सकता है। तो खुद एक बार सोचो, एक सफियर के अंदर अगर एक क्यूब आप डालोगे, क्यूब डालकर देखो क्या रिलेशन होगी, एक बार खुद सोचो। मैं तो डायरेक्ट बताऊंगा, सोचो मेरे डायग्राम बनाने से पहले खुद डायग्राम बना के सोचो, अब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो
अगर मैं एक सफियर के अंदर एक क्यूब डालूंगा तो सबसे पहले ये कैसे डलेगा, देखो आपकी विजुअलाइजेशन थोड़ी सी मजबूत करके, जब क्यूब डालोगे ठीक है, तो क्यूब के ये जो कोने हैं, ये कोने ये सफियर को टच करेंगे चारों तरफ। ये 2D है, अब उम्मीद है मैंने ड्रॉ किया तो आप विजुलाइज कर पा रहे होगे। ये ऊपर इस सफियर को, ये सफियर बॉल जैसा है, कोने चारों तरफ सफियर को टच करेंगे, नीचे भी ये टच कर रहे होंगे। तो इस क्यूब में और एक सफियर में एक रिलेशन होगी। सफियर जो है सिमेट्रिकल फिगर है, हाँ जी सर। क्यूब जो है वो भी सिमेट्रिकल फिगर है, हाँ जी सर। बड़े से बड़ा क्यूब फंसा रखा है, हाँ जी सर। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, इस क्यूब का ये वाला जो कोना है, इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट कौन सा कोना है, ये वाला कोना है। देखो इस फेस का कोना है, इससे ऑपोजिट फेस का बिल्कुल ऑपोजिट कोना। तो ये जो लाइन बनेगी ना भैया, ये बिल्कुल बीचों बीच से जाएगी, दोनों फिगर के बिल्कुल बीचों बीच से। ये इसका डायमीटर होएगी, किसका, सफियर का। जो क्यूब का डायगोनल होएगा वो सफियर का डायमीटर होएगा। फिर से बोल रहा हूं, जो क्यूब का डायगोनल होएगा, ये आपको खुद इमेजिन करना पड़ेगा, मैं जितना कर सकता हूं फिगर बना के मैं कर रहा हूं। जो क्यूब का डायगोनल होएगा, जो घन का विकर्ण होएगा, वो सफियर का गोले का डायमीटर या फिर व्यास होएगा। बस ये रिलेशन पता होनी चाहिए, रटने की तो जरूरत है नहीं, 2 मिनट में निकाल सकते हैं, सोच के ही निकाल सकते हैं। अब बात खत्म हो गई अब तो, ठीक है। देयर इज अ वुडन सफियर ऑफ रेडियस, तो वुडन सफियर का जो रेडियस है, रेडियस अगर है भैया 6√3, तो क्यूब के बारे में ही पूछेंगे, ठीक है। अगर रेडियस इतना है तो डायमीटर कितना होगा, डायमीटर होगा 12√3। तो जो डायमीटर है वो किसके बराबर होएगा, वो इसके डायगोनल के बराबर होएगा, है डायमीटर। तो डायगोनल क्या होता है, डायगोनल होता है √3a। तो a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 12, तो क्यूब की साइड 12 आ गई। तो सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, 6 × a², तो 12 का स्क्वायर 144, 6 चौके 24, यूनिट डिजिट 4, और √3 आएगा नहीं। ऑप्शन ए पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझ में आ गई बात। अगला करो। ए क्यूब इंस्क्राइब्ड इन ए सफियर ए सर्कमस्क्राइब्स ए सफियर बी। ओके, एक क्यूब है जिसको एक सफियर ए के अंदर डाल रखा है, ठीक है। इसके अंदर एक क्यूब डाल रखा है, तो भाई देखूंगा मतलब ड्राइंग होएगी कि नहीं होएगी, ठीक है। लास्ट वाले में ऐसे थी, तो देखते हैं, आगे कोशिश करते हैं। एक सफियर के अंदर एक क्यूब मैंने यहाँ पर डाल दिया है, ठीक है। एक क्यूब इज इंस्क्राइब्ड इन ए सफियर ए, ये जो सफियर है ये ए है, इसके अंदर एक क्यूब डाल दिया। एक क्यूब जो सफियर ए के अंदर है वो सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सफियर को, यानी कि इस क्यूब के अंदर भी एक सफियर है ब्लू कलर का, इस क्यूब के अंदर भी एक सफियर है, ऐसे हम बोल सकते हैं, ठीक। ऐसा कुछ मामला है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं जैसी भी ड्राइंग बना पाया भाई ठीक ठाक बनी गई होगी। अब आपको अपनी विजुअलाइजेशन का काम लेना है, उसमें मैं आपकी मदद करूंगा। ये वाला सफियर जो है ये अपना बी है। जब एक सफियर के अंदर एक क्यूब डाला जाता है तो क्यूब का जो डायगोनल है वो इस बाहर वाले सफियर के डायमीटर के बराबर है, ठीक है। और जब एक क्यूब के अंदर सफियर डाला जाता है, एक तो क्यूब के बाहर हो गया सफियर, एक क्यूब के अंदर अगर डाला जाए, तो क्यूब के अंदर अगर डाला जाए, जब आप बिल्कुल ऐसे सामने से देखोगे तो आपको दिखेगा ऐसे, बिल्कुल मैंने फिगर नहीं बना रखी क्या इसकी, फोटो फिर नहीं बना रखी, बिल्कुल सामने से देखोगे तो आपको ऐसे दिखेगा 2D में ये। तो जो क्यूब की साइड है वो अंदर वाले का डायमीटर है, यानी कि बाहर वाले के लिए क्यूब का डायगोनल डायमीटर है, अंदर वाले के लिए क्यूब की साइड डायमीटर है, ठीक है। बाहर वाले जो क्यूब ए है इसका रेडियस कितना है, क्यूब ए का रेडियस, क्यूब ए बाहर वाले के लिए जो इसका डायगोनल है, अगर मैं इसकी साइड ए मान लूं तो इसका डायगोनल होएगा √a/2, ये इसका रेडियस है बाहर वाले का। क्यूब बी का रेडियस क्या होएगा, अंदर वाले के लिए
जो इसकी साइड है वो डायमीटर है, तो इसकी साइड है ए, तो रेडियस हो गया ये। तो इनके रेडियस का रेशियो क्या होएगा, निकाल लेते हैं ए और बी के रेडियस का रेशियो। दो सफियर हैं, उनके रेडियस का रेशियो अभी निकाल लेते हैं। 10 बटे में 10 करोगे 2 से 2 कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, तो √3:1। किस चीज़ का रेशियो पूछ रहे हैं ये, फाइंड द रेशियो वॉल्यूम ऑफ सफियर ए एंड सफियर बी, इनके वॉल्यूम का रेशियो। रेडियस तो 1 डायमेंशन में, वॉल्यूम 3 डायमेंशन में, क्यूब कर दो 3√3:1। क्लियर, आर यू गेटिंग मी? ठीक है भाई, अगला करें, ये देखते हैं बताओगे कि नहीं बताओगे। A cylinder of radius 4.5 centimeter and height 12 centimeter just fits in another cylinder। एक सिलेंडर दूसरे सिलेंडर में फिट हो रहा है विद देयर एक्सिस परपेंडिकुलर। बात यहाँ पर है कि एक्सिस परपेंडिकुलर है। अब ये क्या बोलना चाह रहे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसके लिए मैंने आपके लिए एनिमेशन तैयार किया है, तो ध्यान से समझने की मैं पहले बता देता हूँ आपको क्या देखना है। जब एक सिलेंडर के अंदर ऐसे अब दूसरा सिलेंडर फिक्स करेंगे यहाँ पर, तो क्या होएगा, ऐसे होएगा, देखो ऐसे एक सिलेंडर के अंदर दूसरा सिलेंडर जब आप फिक्स कर रहे हो तो, ठीक है। जब आप इसको यहाँ से देखेंगे तो ये ऐसे दिखेगा, यहाँ से सीधे देखोगे तो ऐसे, ये सिलेंडर है ना, ये ऐसे ऐसे फंसा हुआ दिखेगा कि एक सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल सी फंसा रखी है। इसके ऊपर भी थोड़ी जगह बचेगी भाई, सिलेंडर ऐसा है यहाँ से फ्लैट है तो ऊपर भी थोड़ी जगह बचेगी, नीचे भी थोड़ी जगह बचेगी, ये फंस जाएगा ऐसे। तो जो अंदर जो सिलेंडर फंसा है इसका ये जो डायमीटर है, डायमीटर ही है, ये हाइट है, और ये जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। ये क्या है, ये है बाहर वाले सिलेंडर का डायमीटर, ठीक है। अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। ये लो देखो, ध्यान से इसको देखिएगा। एक सिलेंडर के अंदर मैंने दूसरा सिलेंडर फंसा रखा है, यहां पर फंसा रखा है, दिखेगा आपको थोड़ी देर में। ये देखो, अब ये दिख रहा है, अब ये आधा बाहर है आधा अंदर, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। मैं बात कर रहा था इस सिचुएशन की, जब आप बिल्कुल सामने से देखते हो तो क्या है, देखो ये बाहर वाले सिलेंडर का डायमीटर है ना, बाहर वाले सिलेंडर का ये डायमीटर है। ऐसे सामने से देखोगे चारों तरफ जगह बचेगी। ये अंदर वाले सिलेंडर का क्या है, डायमीटर है, और ये अंदर वाले सिलेंडर की हाइट है। ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे होंगे, तो ठीक इतनी चीजें, ये चीजें हमने दिमाग में करनी है। अब आगे इस क्वेश्चन को करते हैं, चलो। तो ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। तो वही काम मैं कर रहा हूँ। ये बाहर वाले सिलेंडर का डायमीटर, ये अंदर वाले सिलेंडर का डायमीटर, और ये अंदर वाले सिलेंडर की हाइट। देखो जब सामने से देखोगे तो ऐसा दिखेगा। इफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर जस्ट फिट्स इनटू अनदर सिलेंडर, तो छोटे वाले सिलेंडर का रेडियस 4.5 है, तो डायमीटर 9 हो गया, हाइट हो गई 12, तो 9 12 ये हो गया 15। तो ये दूसरे वाले सिलेंडर का वही पूछ सकते हैं रेडियस, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सेकंड सिलेंडर। तो भैया इसका 9 12 15, 3 4 5 के 3 गुना, ठीक है। 15 है डायमीटर, तो रेडियस 7.5। कितनी देर का क्वेश्चन है, अगर हम बेटर विजुलाइज कर पाए तो। आया हुआ क्वेश्चन है CGL Tier 2 के अंदर, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, ए spherical shaped sweet is placed inside a cube of size 10 सेंटीमीटर। एक क्यूब के अंदर एक लड्डू रखा हुआ है, ऐसे मान लो, ठीक। ए फ्लाई इज सीटिंग इन वन ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द क्यूब। एक मक्खी जो है वो क्यूब कैसा है, कुछ ऐसा सिचुएशन है। देखो ये अपना क्यूब है, जस्ट आउटलाइन मैंने दिखा दी ताकि आपको दिखे, और अंदर लड्डू है, ठीक है। तो एक मक्खी जो है वो यहाँ पर बैठी हुई है, तो वो यहाँ इसके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे जाएगी ऐसे लड्डू को खाने के लिए। फ्लाई इज सीटिंग, और ये रिलेवेंट है, इरिलेवेंट मत सोचना कि मक्खी आ गई तो रिलेवेंट हो गया, ठीक है। रिलेवेंट होगा तो मैं नहीं करवाऊंगा, ये समझ आपको होनी। इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन आए हैं अपने CGL Tier 2 में, बहुत ईजीएस्ट वे में करवाऊंगा, जिस ईजीएस्ट वे में हो सकता है। ए फ्लाई इज सीटिंग ऑन वन ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द क्यूब, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस द फ्लाई मस्ट ट्रेवल टू रीच द स्वीट। छोटे से छोटा क्या डिस्टेंस हो सकता है फ्लाई का यहाँ पर पहुंचने।
तो पहले मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं। देखो, अगर मैं 2D फिगर के अंदर आपको पहले समझाऊंगा, फिर उसी को मैं 3D पर लेकर आऊंगा। अगर मैं एक स्क्वायर के अंदर एक सर्कल फंसा दूं, या फिर मैंने आपको क्लियरली एक बात बोली है, अगर मैं एक कोने के अंदर एक सर्कल फंसा दूं, स्क्वायर को भी छोड़ दो, अगर मैं एक राइट एंगल, एक कोना है, उसके अंदर अगर आप एक सर्कल फंसाओगे, तो मैंने आपको क्या बोला था कि हमेशा एक स्क्वायर बनेगा यहां पर, और उस स्क्वायर की साइड होगी आर आर आर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर मैं किसी भी कोने के अंदर एक सर्कल रखूं, तो उस कोने का इस सर्कल के सेंटर से क्या डिस्टेंस होएगा? तो आप बोलोगे सर स्क्वायर का ये डायगोनल है, तो ये हो जाएगा √2r। बस यही चीज मैं 3D में लाना चाह रहा हूं। अगर आप किसी भी कोने के अंदर, कोने का मतलब है अब 3 एक्सिस वाला कोना, ये तो 2D चीजें हैं, आपने एक कोने के अंदर, एक एंगल के अंदर ये रख दिया। अब मैं बोल रहा हूं, आपके घर में जो कोना है, जो कमरे का कोना, उसमें एक फुटबॉल रखोगे, उसमें ऐसे एक फुटबॉल रखोगे, तो वहां पर क्या होएगा पता है? आपको नहीं पता है, मैं बताऊंगा। अगर उसके अंदर एक वो रखोगे, ये ऐसे मैं समझा नहीं पाऊंगा, तो चलो जो भी है, बाद में आपको एनिमेशन दिखाऊंगा। यहां पर अगर स्क्वायर बना है, तो यहां पर क्यूब बनता है, और इस क्यूब की साइड होती है जो भी उस फुटबॉल का रेडियस है। तो उस कोने से लेकर और उसके रेडियस तक का डिस्टेंस, क्यूब का डायगोनल क्या होता है? क्यूब का डायगोनल होता है √3 है, तो √3r होती है। यहां पर सर्कल के सेंटर से कोने का जो डिस्टेंस है वो √2r है, क्योंकि स्क्वायर बना, यहाँ पर क्यूब बनेगा। जब यही चीज़ 3D में होगी तो √3r होएगा। सर क्यूब क्यों बनेगा? आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं किस लिए हूँ? देखो, क्यों नहीं समझ में आएगा? अभी देखो, ये 2D में दिख रहा है, ये फिलहाल, अरे कैसे कटेगा, कैसे कैसे नहीं कटेगा? देखो, ये 2D में दिख रहा है, फिर ये रोक क्यों नहीं पा रहा मैं? अब रुक गया। अब रुक गया। देखो, ये 2D में दिख रहा है, मैंने एक कोने के अंदर एक सर्कल फंसा रखा है, तो यहां पर एक स्क्वायर बना है, सर्कल का सेंटर कोने से √2r के डिस्टेंस पर है, रेडियस r का बना है। अब यही मैं 3D में अगर आपको दिखाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। अब एक क्यूब बन रहा है, ये क्यूब बन रहा है ये, और ये जो यहाँ A से लेकर, यार चलो आप देख ही लो यार, मैं अब बीच में नहीं बोलूँगा। मैं पेन, हाँ मैं पेन करना भूल गया। यहाँ कोने से लेकर यहाँ तक ये क्यूब का डायगोनल है, ये डॉटेड लाइन अगर आप देख पा रहे हो तो, ठीक है। एक क्यूब बना है जिसकी साइड जो है वो रेडियस के बराबर है। तो कोने में कोई सफियर रखते हैं, तो मैं क्या पॉइंट आपको यहाँ पर प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं ये पॉइंट प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोने के अंदर जब सफियर रखते हैं, तो सफियर का सेंटर और कोना, इनके बीच में डिस्टेंस होता है √3r। एक क्यूब बनता है जिसकी साइड r है, अगर साइड r है तो डायगोनल √3r होगा। ठीक है, दैट्स इट, खत्म। देखो, तो मामला क्या है भाई? मामला ये है कि जो सफियर का सेंटर है और ये जो कोना है जहां पर मक्खी बैठी है, सेंटर से लेकर मक्खी तक का जो डिस्टेंस है वो है √3r। अभी अभी आपको बताया सफियर के सेंटर से लेकर कोने तक का। तो जो साइड है क्यूब की वो है 10, तो अंदर सफियर रखा हुआ है, तो सफियर का रेडियस क्या होगा? सफियर का रेडियस होएगा 5। अंदर सफियर रखा हुआ है, सफियर का रेडियस क्या होगा? 5। ओके सर, तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस होएगा 5√3। कोने से लेकर सफियर के सेंटर तक का डिस्टेंस 5√3। ओके, और यहां से लेकर, मतलब ए से लेकर पी तक का डिस्टेंस होएगा 5√3। ओके,
और ए से लेकर यहाँ ओ तक का डिस्टेंस होएगा 5। क्यों? क्योंकि ये रेडियस है। और मक्खी को बी से लेकर ओ तक आना है, बी से लेकर ओ तक आना है, तो 5√3। ये थोड़ी देर का क्वेश्चन है, बस समझाने में टाइम लग रहा है। और अपने एग्जाम में एक्चुअल में जो क्वेश्चन आया था वो मैं आपको बताता हूँ। ये आया था, देखो, 2 स्फीयर्स ऑफ इक्वल रेडियस आर टेकन आउट बाय कटिंग फ्रॉम ए सॉलिड क्यूब। एक सॉलिड क्यूब था, उससे 2 स्फीयर काट लिए गए। तो 2 स्फीयर मैक्सिमम साइज के कैसे काटे जा सकते हैं? व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ईच स्फीयर? 2 इक्वल स्फीयर काटे गए हैं, चाहे वो अब 2 काट ले 4 काट ले, इस अंडरस्टैंडिंग से सारे हो जाएंगे और मिनिमम टाइम में। तो 2 अगर आप स्फीयर काटोगे क्यूब में से, तो उनको डायगोनल के अलोंग ऐसे रखना पड़ेगा। ऐसे साथ के साथ रखोगे साथ में, तो भैया वो बड़े से बड़े नहीं हो पाएंगे, ऐसे रखना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल सी बात है। देखो, सिमेट्री के कारण अगर मैं इसके इस वर्टेक्स और इस वर्टेक्स को मिलाऊंगा, तो ये जो डायगोनल है ये इन दोनों के सेंटर से पास होएगा। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसका रेडियस r है, आपको सिर्फ ये देखना है ये कोने में रखा हुआ है। हाँ जी सर, कोने में रखा हुआ है। अगर मैं इसका रेडियस r मान लूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं r मान लूँ, तो सेंटर से कोने में अगर रखते हैं तो सेंटर से कोने की डिस्टेंस होती है √3r। क्यूब बनता है और उसके डायगोनल के बराबर होती है। 2D में स्क्वायर बनता है और उसके डायगोनल के बराबर होती है। तो ये भी r, ये भी √3r। ठीक है, उसने आपको क्या दे रखा है? उसने आपको दे रखा है क्यूब की साइड। तो क्यूब की साइड इतनी है तो उसका डायगोनल कितना होएगा? उसके डायगोनल को मैं इक्वेट कर दूंगा इन चीज़ों से, खत्म बात। तो डायगोनल कितना होगा? उसको √3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 12√3 प्लस 4√3 इंटू √3 12 इज इक्वल टू 2r प्लस 2√3r। खत्म। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? मैं कॉमन ले लेता हूँ 2r, तो 1 प्लस √3। यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ 12, तो √3 प्लस आया हुआ क्वेश्चन है भाई, r इज इक्वल टू 6। इससे फास्ट नहीं निकाला जा सकता इसको। व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ईच स्फीयर? हर एक स्फीयर का मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगा? तो भैया मैक्सिमम रेडियस हो सकती है 6, तो मैक्सिमम वॉल्यूम होएगा 4/3 पाई r³। अब एग्जामिनर को इतनी शर्म नहीं आई कि मतलब अगर मैं रेडियस निकलवा ही रहा हूँ तो ऐसा रेडियस निकलवा लूँ जो 7 का मल्टीपल है, कम से कम कंसेप्ट चेक कर लो। बट नहीं, कलयुग है। अब उसको कैलकुलेशन भी करके दें, मतलब एक इक्वेशन में कंसेप्ट भी चेक करे, कैलकुलेशन भी। तो अब करो, 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 6 6 36 दूनी 72, 72 चौके 4 दूनी 72, 8 ही कर लेता हूँ। यहाँ से मैं 2 उठा रहा हूँ, तो 8 दूनी 16, 8 7 56। मैं अपने लेवल पे कर रहा हूँ कैलकुलेशन। 6 6 6 12, 1 4 5 11 1 12, 5 रख 6 डिवाइडेड बाई 7, 7 8 56, 6 7 8 56, 6 7 में 63, 8 18, गलत कर दिया मैंने। 4/3 पाई r³ 3 दूनी 6, 6 6 36 हो गया। बता देता हूँ मैं कैसे कर रहा था, 1 2 मिस कर दिया मैंने शायद। 6 6 36 36 हो गए। देन एक 4 यहाँ से उठाया, एक 2 यहाँ से, एक 2 यहाँ से, तो 2 दूनी 4 चौके 16, तो 36 इंटू 16 कर रहा हूँ मैं। फिर मैं 11 से गुणा कर दूंगा, तो 16 6 96 9, 16 3 48 और 9 इतना। ठीक है, अब मैं इसको 11 से गुणा करूँगा। 6 7 और 6 13, 7 और 5 12 और 1 13, 5 और 1 6 डिवाइडेड बाई 7, 7 में 63, 7 5 35। अब की बार भी नहीं हुआ तो यार गड़बड़ हो जाएगी। 905 ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है? तो दैट्स ऑल, इस वीडियो के अंदर इतना ही। तो अपने जितने भी मिसलेनियस तरह के काम हो सकते हैं वो सारे मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। सारे रिलेवेंट हैं, बहुत सारे में इरिलेवेंट भी हैं अपने पास, बट वो मैं नहीं करवाऊँगा। ठीक है, कुल मिलाकर बात यह है कि जो रिलेवेंट है और जिनके जो बेस्ट मेथड्स अवेलेबल हैं, इनसे बेस्ट मेथड कहीं पर अवेलेबल भी नहीं है। ठीक है, उनसे मैंने आपको ये करवाया। अपना मेंसुरेशन 3D खत्म हो गया है। इसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्री है वो हम स्टार्ट करेंगे। और ये क्लास कैसी लगी, हमेशा की तरह आपने क्या करना है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है वहाँ पर अपना फीडबैक दे देना, टेलीग्राम जो अपना ग्रुप है। ठीक है, अगली वीडियो में मिलता हूँ मेरे भाई।